तो चलिए आज फिजिक्स का हमारा तीसरा लेक्चर है। डायमेंशनल एनालिसिस पे बेस्ड हम क्वेश्चंस देख रहे थे, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस नीट के। तो जो अगला क्वेश्चन है वो हमारा नीट 2017 का क्वेश्चन है। एनसीईआरटी में भी आपका पेज नंबर 9 पे है, ये नई वाली एनसीईआरटी में क्वेश्चन है। फिजिकल क्वांटिटी ऑफ द डायमेंशंस ऑफ लेंथ दैट कैन बी फॉर्म्ड आउट ऑफ सी इज स्पीड ऑफ लाइट, वेलोसिटी ऑफ लाइट, जी इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एंड ई स्क्वायर बाई 4πε0 इज, जहाँ पे ई जो है वो चार्ज है। कौन सी ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसका डायमेंशनल फॉर्मूला लेंथ के जैसा होगा, इसके जैसा होगा, लेंथ के जैसा होगा, जो इन तीनों से मिलके बन सकती है, सी से, जी से और ई स्क्वायर बाई 4πε0 से। ठीक है, ये है आपका क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं। देखिए सी जो है स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है ना। तो स्पीड का डायमेंशनल फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, L t-1। जी इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो हमने लास्ट टाइम भी मैंने आपसे कहा था, जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है इसका डायमेंशनल फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप याद रख लेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। m-1 L³ T-2। ठीक है, मैं दोबारा बता देता हूँ। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला हम निकालते हैं यूजिंग न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जी m1 m2/r² से। ठीक है, देखिए फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला कितना होता है आपका, mL t-2। जी का डायमेंशनल फॉर्मूला हमें बताना है, 2 बार मास से मल्टीप्लाई किया तो ये m² हो जाएगा, और ये जो डिस्टेंस है ये हो जाएगी आपकी L²। सिंपली L² को आप इधर भेजेंगे तो L³ हो जाएगा, और m को पावर 2 को इधर भेजेंगे तो m⁻1/m⁻2 m⁻−1 हो जाएगा। तो यहाँ से आपका डायमेंशनल फॉर्मूला जी का ये वाला निकल के आएगा। ठीक है, तो जी का डायमेंशनल फॉर्मूला आपको पता है, सी का डायमेंशनल फॉर्मूला आपको पता है। नाउ E² बाई 4πε0। अब सिंपली आपको पता है कि जो फोर्स होता है दो इलेक्ट्रॉन के बीच में, वो होता है 1/4πε0, या दो चार्ज पार्टिकल के बीच में Q1 Q2/r²। अब दो इलेक्ट्रॉन के बीच में देखेंगे तो E²/r² हो जाएगा। तो हम इसको सिंपली लिख सकते हैं F×r²। ये किसके बराबर हो जाएगा आपका, E²/4πε0 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, नाउ फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला आपको पता है, mLt-2 होता है, और इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर करेंगे तो L² हो जाएगा। तो E²/4πε0 का जो डायमेंशनल फॉर्मूला आएगा वो आएगा आपका mL3t-2। ठीक है, तो ये तीनों के डायमेंशनल फॉर्मूला आपको पता चल गए। अब हमें क्या बताना है, हमें इन तीनों का यूज करके लेंथ का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है, लेंथ का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है। ठीक है, तो यानी देखिए अब आपके पास ऑप्शंस है। एक तरीका तो ये होता है कि आप ऑप्शंस में एक बार रख के देख लीजिए। देखिए GE²/4πε0 अगर हम करते हैं पहले और दूसरे ऑप्शन के अकॉर्डिंग, GE²/4πε0 अगर आप करते हो, जी का डायमेंशनल फॉर्मूला है m⁻−1 L³ T-2। मैं फर्स्ट ऑप्शन लेके चल रहा हूँ पहले वाले ऑप्शन के अकॉर्डिंग। और E²/4πε0 का डायमेंशनल फॉर्मूला है mL³ T-2। ठीक है, तो देखिए m से ये m कट गया, L³ जो होगा वो आपका L⁻6 हो जाएगा, और T⁻−2 जो हो जाएगा T⁻−4 हो जाएगा। इसकी पावर 1/2 है दोनों में, पहले में भी और दूसरे में भी। तो जब आप इसकी पावर 1/2 करेंगे तो ये आएगा आपका L³ T-2। ठीक है, ना डिवाइडेड बाय, देखिए इस वाले में, पहले वाले ऑप्शन में डिवाइडेड बाय C² है। तो फर्स्ट ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर आप करेंगे, इसे C² से डिवाइड करेंगे, C² का मतलब है LT-1। LT-1 से जब आप डिवाइड करेंगे तो L का स्क्वायर T⁻1 का स्क्वायर, तो T⁻2 से T⁻2 कट जाएगा, L² से ये कट जाएगा, तो L आ जाएगा सिंपली, विच इज़ द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ लेंथ। ठीक है, तो एक तरीका तो आपका ये होता है, ये आपका ऑप्शन रख के चेक करने से हो जाता है। ठीक है, जिसमें आपने देखे थे कि आपका जो पहला वाला ऑप्शन है और जो दूसरा वाला ऑप्शन है, दोनों ऑप्शन में एक चीज़ कॉमन थी, वो थी GE²/4πε0, GE²/4πε0।
कि पावर 1/2 की पावर 1/2 दोनों में एक चीज़ कॉमन थी, तो इसलिए हम इन दोनों को लेके चलते हैं। इवन अगर आप देखेंगे जो चौथा ऑप्शन है उसमें भी GE²/4πε0 आपको निकालने की जरूरत थी, तो इसलिए हमने सबसे पहले GE²/4πε0 को यूज़ कर लिया। तो जो आपको करेक्ट आंसर आ रहा है वो आ रहा है आपका ए वाला। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मिनिमाइज करते हैं इसको थोड़ा। ओके, क्वेश्चन इज प्लैंक्स कांस्टेंट h है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम c है, और न्यूटन्स ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g आर थ्री फंडामेंटल कांस्टेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशंस ऑफ दीज हैज द डायमेंशंस ऑफ लेंथ। जैसे पिछला क्वेश्चन था कुछ उस तरीके से ये भी क्वेश्चन है। सबसे पहले प्लैंक्स कांस्टेंट की बात करते हैं। देखिए प्लैंक्स कांस्टेंट जो होता है वो एनर्जी जो होती है वो होता है hc/λ, एनर्जी कैरिड बाय अ फोटोन। तो यहाँ से अगर आप प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालेंगे तो वो होगा एनर्जी इंटू वेवलेंथ अपॉन सी। एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला है mL2T-2, लैम्डा हो गई लेंथ, और स्पीड हो जाएगी आपकी LT-1। इस लेंथ से लेंथ आपकी कट जाएगी, तो ये आएगा आपका mL2T-1। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट। तो ये प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला आ जाएगा आपका mL2T-1। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट। सिंपली अगर हम जी की बात करेंगे, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट ये भी यूज़ हो रहा है यहाँ पे, तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला होता है आपका m-1L3T-2। और तीसरी चीज़ जो यूज़ हो रही है वो हो रही है स्पीड c का डायमेंशनल फॉर्मूला आपको पता है LT-1, स्पीड का LT-1 होता है। तो ये तीन चीज़ें हमें यूज़ करनी है, और हमें डायमेंशनल फार्मूला किसका निकालना है, हमें डायमेंशनल फार्मूला निकालना है लेंथ का। तो चलिए पहला वाला ऑप्शन हम चेक करते हैं। पहले वाले ऑप्शन में √h/g है। h का डायमेंशनल फार्मूला आपको पता है mL2T-1। g का डायमेंशनल फार्मूला होता है आपका m-1L3T-2 अपॉन c का डायमेंशनल फॉर्मूला आपका LT-1, तो L की पावर 3/2 इंटू T की पावर -3/2। पहले वाले ऑप्शन की हम बात कर रहे हैं, इस वाले ऑप्शन की हम बात कर रहे हैं √hg/c की पावर 3/2। नाउ इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो m की पावर -1 से m की पावर +1 कट जाएगा, L की पावर 2, L की पावर 3, तो L की पावर 5/2 हो जाएगा, रूट भी लगा हुआ है। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका L की पावर 5/2 इंटू T की पावर -3/2। ठीक है, पावर है 1/2, दैट इज रूट लगा हुआ है तो इसलिए मैंने 1/2 कर दिया। नीचे डिनोमिनेटर में आपका L की पावर 3/2 और T की पावर -3/2। T की पावर -3/2 से T की पावर -3/2 कैंसिल हो जाएगा, बचा आपका L की पावर 5/2 -3/2। पावर ऊपर जाके नेगेटिव हो जाएगी, तो विच कम्स आउट टू बी L²/2, दैट इज L की पावर 1, विच इज सेम एज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ लेंथ। तो पहला ही ऑप्शन इसमें भी करेक्ट ऑप्शन है आपका। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए अगले थर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा मिनिमाइज करते हैं और यहाँ पे हम यूज कर लेते हैं इसको। क्वेश्चन है आपका इफ एनर्जी, velocity and time are chosen at fundamental quantities then dimensional formula of surface tension will be। देखिए सरफेस टेंशन को या तो आप S से डिनोट कर लीजिए या आप T से डिनोट कर लीजिए। टाइम यहाँ पे T से डिनोट किया हुआ है तो मैं सरफेस टेंशन को S से डिनोट करता हूँ। सरफेस टेंशन जो होता है वो होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ के बराबर। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स इज mL/T-2 एंड द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ लेंथ इज L। L से L कैंसिल। सरफेस टेंशन का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है वो होता है MT-2। अब बात करते हैं हम एनर्जी। एनर्जी देखिए आपका होता है ½ mv² कह लीजिए या mc² कह लीजिए, कोई भी एनर्जी का कुछ भी ले लीजिए, डायमेंशनल फॉर्मूला तो आपका सबका सेम ही आता है। तो एनर्जी जो हो गई ½ mv²। तो इसका अगर आप डायमेंशनल फॉर्मूला देखेंगे तो एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है mL2T-2। वेलोसिटी की अगर हम बात करते हैं, वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है आपका LT-1। ठीक है, और इसने वेलोसिटी और टाइम को फंडामेंटल क्वांटिटी चूज करने को कहा है, तो हम क्या करेंगे, हम लेंथ का डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल लेंगे।
यहाँ पे अगर लेंथ का डायमेंशनल फॉर्मूला देखेंगे तो ये हो जाएगा v/t⁻⁻1 जो आएगा vt के बराबर। तो लेंथ का डायमेंशनल फॉर्मूला आपका v/t हो गया। तो ये तो लेंथ का डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया, ठीक है। नाउ लेंथ का डायमेंशनल फॉर्मूला हम एनर्जी वाली इक्वेशन में रख देते हैं। एनर्जी वाली इक्वेशन है आपकी mL2T-2, ठीक है। तो यहाँ से हम मास का डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल सकते हैं। एल का डायमेंशनल फॉर्मूला आया था वीटी, यानी आप इसको लिख सकते हैं v² t² और t⁻², t⁻² से +2 कट जाएगा। तो मास का जो डायमेंशनल फॉर्मूला आया वो आया एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला अपॉन v², और वी कैन से EV-2, दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ मास। नाउ अब हमें डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है सरफेस टेंशन का। हमने देखा था सरफेस टेंशन का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो है mt-2। मास का डायमेंशनल फॉर्मूला आपका आया था EV⁻², और टाइम t⁻²। मास की जगह हमने क्या रख दिया, EV-2 रख दिया। तो यानी हमारा आंसर आ रहा है, वो आ रहा है EV-2T-2, दैट इज जो सी वाला ऑप्शन है वो है आपका करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। सिंपल डायमेंशनल फॉर्मूला यूज हो रहे हैं। एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया, और वेलोसिटी का हो गया, और आपका यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी का डायमेंशनल फार्मूला हो गया, ठीक है। प्लैंक्स कांस्टेंट एच का डायमेंशनल फार्मूला हो गया। ये सारे डायमेंशनल फार्मूला अगर आपको याद रहेंगे तो अच्छा रहेगा। कल भी मैंने बताया था प्रीवियस लेक्चर में कि बोल्ट्जमैन कांस्टेंट हो गया, इसका डायमेंशनल फार्मूला हो गया, फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला हो गया। ये बहुत बेसिक से डायमेंशनल फार्मूले जो बार बार यूज होते हैं क्वेश्चंस में, तो इनको आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं आज का। इसको थोड़ा सा मिनिमाइज करते हैं। ओके, क्वेश्चन है if dimensions of critical velocity vc है, तो velocity of a liquid flowing through a tube are expressed as eta की पावर x, rho की पावर y, r की पावर z, where eta, rho and r are coefficient of viscosity of liquid, density of liquid and radius of the tube, then the values of x, y and z are। ये कह रहा है एक ट्यूब है, सपोज एक ट्यूब है, उस ट्यूब में से कोई भी लिक्विड फ्लो हो रहा है। मान लेते हैं ये एक ट्यूब है। इस ट्यूब में, इस ट्यूब की जो रेडियस है वो है r। इस ट्यूब में से कोई भी एक लिक्विड फ्लो हो रहा है, उसका कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की वैल्यू जो दी हुई है आपकी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, वो आपको ईटा दी हुई है, ठीक है। और जो भी लिक्विड है उसकी डेंसिटी जो है वो रो दी हुई है। तो इसमें से जो भी लिक्विड फ्लो हो रहा है उसकी जो क्रिटिकल वेलोसिटी है vc, वो क्रिटिकल वेलोसिटी ईटा पे, ईटा मतलब कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, डेंसिटी और रेडियस पे इस तरीके से डिपेंड कर रही है। तो सबसे पहले हम कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला निकाल लेते हैं। तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला निकालने के लिए या तो आप स्टोक्स लॉ यूज़ कर सकते हैं। स्टोक्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता था, कोई भी स्फेयर है, सपोज कोई लिक्विड है, इस लिक्विड में मान लेते हैं अगर कोई स्फेयर आपने डिप किया, स्फेरिकल बॉडी, इस स्फेरिकल बॉडी की रेडियस जो है वो है आपकी r, और मान लेते हैं ये स्फेरिकल बॉडी इस लिक्विड में v वेलोसिटी से नीचे को जा रही है। तो इसमें एक ऊपर के डायरेक्शन में फोर्स लगने लगता है जिसको विस्कस फोर्स बोलते हैं। ये विस्कस फोर्स जो होता है ये होता है 6 पाई ईटा आर वी के बराबर, इसे स्टोक्स लॉ बोलते हैं। तो ईटा का जो डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा F/6 पाई आर वी, इसका डायमेंशनल फार्मूला। ईटा मतलब कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा। फोर्स का होता है आपका mlt-2, रेडियस लेंथ के बराबर, और वेलोसिटी lt-1। एल से एल कैंसिल हो गया, एक एल ऊपर जाएगा तो ml-1, और t की पावर -2 अपॉन +1 हो जाएगा तो ये -1 हो जाएगा। तो ये आपका कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला है ईटा का, ठीक है। ना बात करते हैं डेंसिटी की। डेंसिटी सिंपली क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी होती है आपकी मास अपॉन वॉल्यूम। मास का होता है m और वॉल्यूम का होता है L3। तो डेंसिटी का डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा आपका ml-3। बहुत सिंपल सा डायमेंशनल फार्मूला है डेंसिटी का। और तीसरी चीज इसने कही है रेडियस, उसका डायमेंशनल फार्मूला तो लेंथ के बराबर होता है।
ठीक है। नाउ अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, सॉरी क्रिटिकल वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, डेंसिटी एंड रेडियस। नाउ जो क्रिटिकल वेलोसिटी है वो प्रोपोर्शनल है किसके, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की पावर x, डेंसिटी की पावर y एंड रेडियस की पावर z के। नाउ लेफ्ट हैंड साइड में अगर आप देखेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड का जो डायमेंशनल फार्मूला है वो है आपका LT-1 बिकॉज वेलोसिटी है, m है नहीं तो हम कह देंगे m की पावर 0 LT-1। राइट हैंड साइड में आते हैं हम, ईटा की पावर x, राइट हैंड साइड की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे ईटा है आपका ML-1 T-1 की पावर x, रो है डेंसिटी ML-3 की पावर y, और r है रेडियस, लेंथ के बराबर ही होती है l की पावर z। ये हो गया। अब हम कंपेयर करते हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में। लेफ्ट हैंड साइड में मास की पावर है 0, राइट हैंड साइड में अगर आप मास की पावर देखेंगे, एक आया x और दूसरे वाले से आया y। दूसरी चीज लेंथ के लिए अगर आप देखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में लेंथ की पावर है 1 और राइट हैंड साइड में लेंथ की पावर है -x -3y प्लस z। तीसरी चीज अगर आप देखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में टाइम की पावर है -1 और राइट हैंड साइड में टाइम की पावर है -x। तो यहाँ से इन दोनों को कंपेयर करके x की वैल्यू आपकी आ गई 1। नाउ इस इक्वेशन से अगर आप देखेंगे तो y इज इक्वल्स टू आ रहा है -x, तो y की वैल्यू आ गई आपकी -1, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू -1। फिर हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं, x की वैल्यू आपकी 1, y की वैल्यू आपकी -1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस z। तो z की वैल्यू जो निकल के आ रही है वो आ रही है आपकी -1। तो y की वैल्यू आपकी आई -1, z की वैल्यू आपकी आई -1 और x की वैल्यू जो आई आपकी वो आई 1। तो आपका जो आंसर आ रहा है, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू -1 एंड z की वैल्यू -1 इज ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 5th क्वेश्चन है आज का। थोड़ा सा मिनिमाइज करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है आपका, if force, velocity and time are taken as fundamental units then the dimensions of mass are। ये आपका HC वर्मा में भी है, सॉल्व एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, AIPMT 2014 में भी है और NCERT में भी क्वेश्चन आया। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट होते हैं। ये कह रहा है फोर्स को, वेलोसिटी को और टाइम को अगर हम फंडामेंटल क्वांटिटीज चूज करें तो डायमेंशनल फार्मूला मास का क्या होगा। तो देखिए फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला जो होता है, सिंपल अगर हम मास, लेंथ और टाइम की बात करते हैं तो उसके टर्म्स में MLT-2 होता है। और अगर हम इसमें देखेंगे, MLT-2 को हम लिख सकते हैं MLT-1 इंटू T-1। नाउ LT-1 को अगर आप देखेंगे, ये जो LT-1 है ये वेलोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला होता है। तो फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा मास इंटू वेलोसिटी का डायमेंशनल वेलोसिटी इंटू टाइम की पावर -1। अब हम क्या करते हैं, वेलोसिटी और टी की पावर -1 को लेफ्ट हैंड साइड में ले जाते हैं। तो मास का डायमेंशनल फार्मूला जो आएगा, मास का, वो आएगा आपका फोर्स, v ऊपर जाएगा v की पावर -1, t की पावर -1 ऊपर जाके t की पावर +1। तो ये हो जाएगा f v की पावर -1 एंड t की पावर 1, f v की पावर -1 एंड t की पावर 1। दैट इज द डी ऑप्शन इज द करेक्ट। ठीक है, तो आपका डी वाला जो आंसर आ रहा है वो सही आंसर है। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। आसान क्वेश्चन थे, कोई टफ क्वेश्चंस नहीं है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इम्पल्स की बात कर रहा है और ये पूछना चाह रहा है कौन सी क्वांटिटीज़ हैं जिनका डायमेंशनल फार्मूला सेम है। तो हम सबको डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे, जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज़ दी हुई हैं सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इम्पल्स। ठीक है, तो इम्पल्स को जनरली हम जे से डिनोट करते हैं। और अगर आप इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम देखेंगे तो इम्पल्स जो होता है वो चेंज इन मोमेंटम के बराबर होता है। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम नहीं, चेंज इन मोमेंटम। सिंपली फाइनल मोमेंटम में से अगर आप इनिशियल मोमेंटम को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपके पास इम्पल्स आ जाता है। ठीक है, तो इम्पल्स की वैल्यू ये होती है चेंज इन मोमेंटम। अगर आप बात करेंगे मोमेंटम की, तो लीनियर मोमेंटम जो होता है वो होता है मास इंटू वेलोसिटी।
तो मोमेंटम या लीनियर मोमेंटम का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है वो होता है mlt-1, मास के लिए m और वेलोसिटी के लिए lt-1। तो सिमिलरली जो मोमेंटम होगा, इम्पल्स का डायमेंशनल फॉर्मूला मोमेंटम के बराबर होगा, विच इज mlt-1। हम फर्स्ट पार्ट को देख रहे हैं फिलहाल, फर्स्ट पार्ट देख रहे हैं क्वेश्चन का। और सरफेस टेंशन मैंने अभी आपको बताया था 2-3 क्वेश्चन पहले, ये फोर्स अपॉन लेंथ होता है। फोर्स का होता है आपका mlt-2, अपॉन लेंथ करेंगे तो लेंथ का सिंपली l हो जाएगा, और l से l कटेगा तो इसका हो जाएगा mt-2 सरफेस टेंशन का। तो अगर आप देखेंगे तो इम्पल्स का और सरफेस टेंशन का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम नहीं है, तो इट मीन्स दैट पहला वाला जो आंसर है वो आपका, पहला वाला ऑप्शन है वो गलत ऑप्शन है। चलिए बढ़ते हैं अगले ऑप्शन पे, ठीक है। सेकंड ऑप्शन पे जाते हैं। सेकंड ऑप्शन में हमें निकालना है किस किस के बीच में, बी वाला हम जाते हैं, एंगुलर मोमेंटम एंड वर्क। अब देखिए एंगुलर मोमेंटम जिसे कैपिटल एल से डिनोट करते हैं, ये जनरली एम वी आर के बराबर होता है, मास इंटू वेलोसिटी इंटू डिस्टेंस। अगर इसका डायमेंशनल फॉर्मूला देखेंगे, मास का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है m, वेलोसिटी का lt-1 और इसका l। तो डायमेंशनल फॉर्मूला जो एंगुलर मोमेंटम का निकल के आता है वो आता है ml2t-1। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एंगुलर मोमेंटम। और अगर हम वर्क की बात करेंगे, वर्क और एनर्जी, बहुत ही सबसे सिंपल डायमेंशनल फॉर्मूला होता है इसका ml2t-2। तो इसका मतलब है जो एंगुलर मोमेंटम है और जो वर्क है, इनका भी डायमेंशनल फॉर्मूला अलग है, सेम नहीं है। नाउ अब हम देखते हैं थर्ड पार्ट क्वेश्चन का, वर्क एंड टॉर्क। वर्क का भी हमने देखा, और टॉर्क की अगर हम बात करते हैं, टॉर्क जो होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। नाउ फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला हमारे पास सिंपली कितना होता है mlt-2, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस है तो ऑब्वियसली l ही होगा इसका भी, तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा ml2t-2। और वर्क का भी हमने पिछले पार्ट में देखा था ml2t-2, और टॉर्क का भी ml2t-2। तो यानी जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका सी वाला, दैट इज वर्क का और टॉर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होता है, बट ये दोनों डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं। सिर्फ इनका डायमेंशनल फॉर्मूला सेम है, लेकिन फिजिकल क्वांटिटीज़ ये दोनों डिफरेंट होती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। द डायमेंशंस ऑफ म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट की पावर -1/2 इज। ठीक है, तो पहले मैं एक काम करता हूँ, मैं पहले म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल लेता हूँ, ठीक है। लेकिन एक्चुअली ये क्वेश्चन जो है ये बहुत आसान तरीके से बन सकता है, वो भी मैं तरीका बताऊंगा आपको किस तरीके से हम करते हैं, ठीक है। सबसे पहले म्यू नॉट का, वैसे हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा था, म्यू नॉट का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालने के लिए हम किस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। या तो आप एनर्जी डेंसिटी का कॉन्सेप्ट यूज़ कर लीजिए। एनर्जी डेंसिटी जो होती है वो होती है b²/2 म्यू नॉट। या तो आप ये कॉन्सेप्ट यूज़ कर लीजिए जहाँ पे म्यू नॉट जो होता है वो होता है b²/2 म्यू के बराबर, 2 न्यू, 2u, u इज़ एनर्जी डेंसिटी, ये एनर्जी डेंसिटी है। और बी का अगर आपको निकालना है तो आप कोई भी फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, या तो F=ILB वाला यूज़ कर लीजिए, लाइक F=ILB, ये भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, जो फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर जो होता है। तो चलिए ये यूज़ कर लेते हैं। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला आपको पता है mlt-2 होता है। करंट का हमारे पास सिंपली हम I यूज़ करते हैं करंट के लिए, या A भी यूज़ कर सकते हैं आप, और L तो लेंथ होती है। तो इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला आ जाएगा वो आ जाएगा mt-2I-1, ठीक है। तो नाउ अगर म्यू नॉट का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है तो b² का हो जाएगा आपका m⁻², t⁻⁻4, I⁻², स्क्वायर कर दिया हमने, 2 तो डायमेंशनलेस है। नाउ दिस इज एनर्जी डेंसिटी, इज एनर्जी, एनर्जी डेंसिटी जो होती है वो होती है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम का, पर यूनिट वॉल्यूम का मतलब है अपॉन वॉल्यूम करेंगे तो ये L³ आपका ऊपर चले जाएगा। तो जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो b²/2 म्यू, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला जो आता है ये आता है m, एक m से m कट जाएगा। नाउ L³/L इज L, दिस इज t-2 I-2। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ म्यू नॉट। नाउ अब हम जाते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला एप्सिलॉन नॉट का हम निकालते हैं। कूलम्ब्स लॉ यूज़ कर लेते हैं, F=1/4πε0 q1 q2/r² वाला कूलम्ब्स लॉ है ये, ठीक है।
तो एप्सिलॉन नॉट का जो डायमेंशनल फॉर्मूला आएगा आपके पास वो आएगा एफ आर स्क्वायर Q1 Q2 Q इज इक्वल टू आई टी होता है, तो ये हो जाएगा आई इंटू टी, ये हो जाएगा आई स्क्वायर टी स्क्वायर, और फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है एम एल टी माइनस टू इंटू एल स्क्वायर आर स्क्वायर, ठीक है। तो जब आप एप्सिलॉन नॉट को ऊपर भेजेंगे तो एप्सिलॉन नॉट सॉरी एम को ऊपर भेजेंगे तो एम की पावर माइनस टू, एल स्क्वायर जब ऊपर जाएगा तो एल की पावर माइनस थ्री हो जाएगा, ठीक है, टू प्लस वन इज थ्री, और टी की पावर जब ऊपर जाएगा तो टी की पावर फोर हो जाएगा, और यहाँ पे आई की पावर टू हो जाएगा, ठीक है। अब हमें एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशनल फॉर्मूला मिल गया, म्यू नॉट का मिल गया। अब हमें सिंपली किसका निकालना है, म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट की पावर माइनस वन बाई टू का। तो म्यू नॉट की अगर बात करेंगे तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला है आपका एम एल टी माइनस टू आई माइनस टू, एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशनल फॉर्मूला है एम माइनस वन एल माइनस थ्री टी की पावर फोर आई टू की पावर माइनस वन बाई टू। एम से माइनस एम से प्लस एम कैंसिल हो गया, एल की पावर वन है, एल की पावर माइनस थ्री है, तो ये एल की पावर माइनस टू हो जाएगा, टी की पावर माइनस टू और टी की पावर फोर आपका टी की पावर टू हो जाएगा, और आई की पावर माइनस टू से आई की पावर प्लस का टू कट जाएगा, ठीक है। तो ये आया एल की पावर माइनस टू टी की पावर टू की पावर माइनस वन बाई टू। हमें पता है पावर की पावर मल्टीप्लाई होती है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे माइनस टू इंटू माइनस वन बाई टू इज वन, टी की पावर टू इंटू माइनस वन बाई टू इज टी की पावर माइनस वन, तो एल टी माइनस वन आया विच इज़ द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी। अब देखिए ये तो वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया, दैट इज सी, आंसर इज द करेक्ट, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। बट इस क्वेश्चन को देख के ही हम बता सकते थे कि डायमेंशनल फॉर्मूला म्यू नॉट, देखिए आपको किसका बताना था, म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट की पावर माइनस वन बाई टू का। इसको आप कुछ इस तरीके से लिख सकते थे, वन अपॉन रूट म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो एक्चुअली ये जो फॉर्मूला होता है, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। तो अगर आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वाला चैप्टर पढ़ा है तो उसमें स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम जो होती है वो इस तरीके से निकाली जाती है, वन अपॉन रूट म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो सिंपली इसे देख के हम कह सकते थे ये स्पीड का फॉर्म डायमेंशनल फॉर्मूला है, तो हम सीधे सीधे कह देते हैं कि इसका डायमेंशनल फॉर्मूला एल टी माइनस वन है, ठीक है। तो इसलिए हमें इतनी कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती और हमारा टाइम भी बचता। तो इसलिए इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटीज़ मैंने पिछली बार भी बताया था, इनके डायमेंशनल फॉर्मूला आपको याद रहेंगे तो आपके लिए चीज़ें आसान रहेंगी और क्वेश्चंस आप जल्दी बना पाएंगे, जिसमें आंसर गलत होने के चांसेस भी कम रहते हैं, ठीक है। तो चलिए बाकी क्वेश्चंस हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर में थोड़े ज़्यादा क्वेश्चंस डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, एटलीस्ट 12 to 15 क्वेश्चन, ठीक है। थैंक यू।